हैलोजन डेरिवेटिव का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, उसको 15 से 20 मिनट में कैसे रिवाइज करना है। हैलोजन डेरिवेटिव्स में टोटल 9 पॉइंट्स है। इस चैप्टर के अंदर आइसोमर्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। नेक्स्ट जो आता है पोजिशनल आइसोमर्स आता है। पोजिशनल के लिए क्या जरूरी है, अब जो हमने हैलोअरेंज बनाया है, बेंजीन के ऊपर हैलोजन अटैच है, वो उसके साथ में हमें कुछ रिएक्शंस करनी है। कैसे करनी है? नमस्कार 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 मित्रांनो, पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अर्जुन सर, आपका केमिस्ट्री कोच, फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एग्जाम पास में आ रही है, डर तो लगेगा, लेकिन डर के आगे जीत है, ऐसा बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। भाई आज मैं आपके सामने हैलोजन डेरिवेटिव का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, उसको 15 से 20 मिनट में कैसे रिवाइज करना है, वो ट्रिक, वो स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आया। ट्रिक नहीं बोल सकते, वो स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, एक 15 से 20 मिनट के अंदर हम पूरा हैलोजन डेरिवेटिव का चैप्टर हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो एक प्रॉपर रिवीजन कैसी होनी चाहिए वो भी आपको आइडिया यहां से आ जाएगी। सीक्वेंस को जो है स्किप मत करना। ठीक है, ये गलती मत करना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, हमें समझ में आया था इसलिए उसको पढ़ लेते हैं, ऐसी गलती मत करना। जब आप रिवीजन करते हो तो स्टार्टिंग से एंड तक आपको रिवाइज करना है, लेकिन क्विक वे से। जैसे यहां पर पहला पॉइंट जो आता है, देखो क्लास रिवीजन करने के पॉइंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि यहां पर हैलोजन डेरिवेटिव्स में टोटल 9 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 9 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 क्लासिफिकेशन, पॉइंट नंबर इसी तरीके से याद होना चाहिए। कितने पॉइंट्स है? 9 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है ना, नंबर के बेसिस पे, टाइप ऑफ कार्बन के बेसिस पे। टाइप ऑफ कार्बन आपको पता होंगे, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। अलाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट होता है, बेंजाइलिक कार्बन बेंजीन का नेक्स्ट होता है, विनाइल कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं। तो अगर इन टाइप के कार्बन के ऊपर हैलोजन को अटैच कर दिया जाए तो उनका क्लासिफिकेशन बन जाएगा। मिथाइल हलाइड, प्राइमरी हलाइड, सेकेंडरी हलाइड, टर्शरी हलाइड, अलाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड, विनाइल हलाइड, है ना, टाइप्स ऑफ कार्बन पे। यहां पर नंबर के बेसिस पे किया जाता है। 1 है तो मोनोहैलोजन, 2 है तो डाइहैलोजन, ट्राइहैलोजन, टेट्राहैलोजन, पॉलीहैलोजन, इस तरीके से आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो आता है नॉमेनक्लेचर का पार्ट। नॉमेनक्लेचर का पार्ट इन जनरल सभी ने अच्छे से किया होता है फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन पैटर्न की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आईयूपीएसी नेम में क्या है, रूल्स तो आपको यूज करने पड़ेंगे। हैलो अल्केन, ये खुद ही एक जो नाम है आईयूपीएसी का एक पैटर्न है। क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, है ना। तो इस तरीके से आ सकता है अगर हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे रूल्स को यूज करके। कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो कॉमन नेम अल्काइल हलाइड, ये बन जाएगा कॉमन नेम। प्रीफिक्स के साथ में लिखना होता है। प्रीफिक्स कौन से रहते हैं? एन, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये प्रीफिक्सेस होते हैं। एन का मतलब स्ट्रेट चेन, आइसो का मतलब CH3 CH CH3 एंड बॉन्ड, ये पार्ट आना चाहिए। नियो का मतलब कार्बन के चारों साइड में एक 4 कार्बन आना चाहिए, कार्बन के 4 साइड में एक कार्बन और एक बॉन्ड, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नियो। ठीक है, इस तरीके से आप एन, आइसोनियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वर्ड यूज करके लिख सकते हो। और ये आपने बेसिक प्रिंसिपल में भी पढ़ा होता है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11 का है उससे आपने पढ़ा होता है, बेसिक प्रिंसिपल वाले पार्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं। पॉइंट नंबर 3 जो आता है, इस चैप्टर के अंदर आइसोमर्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। रिवीजन है ना, हमने आइसोमर्स के बारे में कुछ पढ़ा था। आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 2 टाइप के बन सकते हैं इस वाले चैप्टर में, चेन एंड पोजिशनल आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स को कैसे समझोगे, कौन सा कंपाउंड चेन आइसोमर्स शो कर रहा है, तो कंपाउंड में कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए तो ही वो चेन आइसोमर्स बनाता है। और करना क्या है, प्रिंसिपल चेन के अंदर के जो कार्बन है उनका नंबर चेंज करना है। देखो यहां पर 4 कार्बन थे, अब मैंने यहां पर लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन रखे हैं। एक कार्बन गया कहां पर, ब्रांचिंग में लाया। सो प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन, 3 कार्बन चेंज आया है, मतलब चेन आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है। नेक्स्ट जो आता है पोजिशनल आइसोमर्स आता है। पोजिशनल के लिए क्या जरूरी है, किसी भी कंपाउंड के पास में कम से कम 3 कार्बन एटम होना चाहिए और एक फंक्शनल ग्रुप या हेटेरो एटम होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखो C4H9Cl दिया हुआ है। C4 मतलब 4 कार्बन आ रहे हैं, कम से कम 3 चाहिए, 4 है तो सोने पे सुहागा, बढ़िया है। ठीक है, क्लोरीन एज अ हेटेरो एटम आपको दिख रहा है, मतलब ये कंपाउंड भी क्या कर सकता है, पोजिशनल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। अब कैसे करना है, तो भाई यहां पर
प्रिंसिपल चेन की जो लेंथ है उसको सेम रखना है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन 4 है तो 4 ही रखना है, बस चेंज करना है आपको पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब हेटेरो एटम जो भी रहेगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन 1 नंबर पे था, 2 नंबर पे लिख दीजिए, पोजिशनल आइसोमर्स बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के माइंड में ना डर है ऑप्टिकल आइसोमर्स को लेके, थोड़ा इजीएस्ट वे से लिखा है यहाँ पर। कायरल एटम मतलब क्या, कायरल कार्बन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जिसे चारों भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट होते हैं। दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक, मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए। सिमेट्री कौन सी, पीओएस, सीओएस। पीओएस कौन सा, पीओएस का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो जिनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जिन कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है और कोई सिमेट्री नहीं है, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पीपीएल जो होता है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जब हम पास करेंगे उस कंपाउंड के थ्रू तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट क्लॉकवाइज हुआ तो डेक्स्ट्रो बोल देना, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो लीवो बोल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नाउ डी एंड एल क्या है, डी एंड एल एक दूसरे के मिरर इमेज है, और वो भी कैसे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। मतलब क्या, नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब देखो, पी दिखा और उसका मिरर इमेज देखते हैं तो क्यू दिख जाएगा, दोनों इमेज डिफरेंट डिफरेंट है। जबकि यहां पर देखोगे ए लिया है, उसकी मिरर इमेज देखते हैं तो ए का ए ही बना है, मतलब दोनों कंपाउंड सेम है। सो दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड, दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज। ठीक है, सो डी एंड एल आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। दोनों को मिला के पेयर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, और उसी पेयर ऑफ कंपाउंड को इनैंशियोमर बोला जाता है। इनैंशियोमर के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑप्टिकल रोटेशन ही डिफरेंट होता है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। डायस्टेरियोमर का मतलब है कि दो कंपाउंड अगर आपको दिए हैं और दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है तो डायस्टेरियोमर बोल देना। जैसा पी देखा और साथ में आपको ए दिया हुआ है, पी के साथ में ए दिया है, और बोला कि ये पेयर ऑफ कंपाउंड है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, नहीं है, नहीं है तो डायस्टेरियोमर बोल देना। सीस ट्रांस एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर आपको SN1 वाले रिएक्शंस में दिखता है जहां कार्बोकैटायन बन रहा है, क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, उसका एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन होता है, ट्राइगोनल के एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन होता है। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है, 50-50% चांस है। अगर ऊपर से अटैक किया तो इस तरीके से बन सकता है, अगर मैंने इसको डी बोल दिया तो 50% डी बनने के चांसेस है, और नीचे से अटैक करता है तो 50% उसकी मिरर इमेज जो बन रही है एल टाइप में आ रही है। सो डी एंड एल कितना है, 50-50% में आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, फिर आपने देखा प्रिपरेशन वाला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 1 मैंने बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया। पॉइंट नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स को कैसे बनाते हैं, सो वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स। पहली मेथड है हम अल्कोहल से बना सकते हैं। देखो जिन्होंने सीखा है अच्छे से वो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को देखते ही समझ जाते हैं कि अल्कोहल एसएन रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। सो ये डिपेंड करेगा कि उसके साथ में कौन सा रिएजेंट दिया हुआ है। जैसे यहां पर HX दिया हुआ है, ठीक है, HX के अंदर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, HCl दिया तो Cl न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल है, आयोडीन न्यूक्लियोफाइल है। सो इधर भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी खुद लिविंग ग्रुप है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, तो दो न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। मतलब ये SN वाली रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लुकास रिएजन हम इसे बोलते हैं पहले, इसको ग्रूज मेथड। ठीक है, फिर दूसरी मेथड आपके पास में आती है SN2 मैकेनिज्म, यहां पर लगती है PCl3 के केस में, P+Br2 P+I2 के केस में, PCl5 के भी केस में। ठीक है, बाय प्रोडक्ट की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा इस वाले रिएक्शंस के लिए, बस इस वाले रिएक्शंस के लिए। ठीक है, SOCl2 SN2 रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट है। देखो हमने ये लिखा है, लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाए तो क्या करना है, ध्यान रखना, इससे ये रिएक्शन बेटर है, रीजन यहां पर लिखा हुआ है, इससे ये रिएक्शन बेस्ट है क्योंकि ये गैस बनके है, गैस बनते मतलब भूर निकल जाएंगे, हमें प्योरेस्ट फॉर्म में क्या मिलता है, RCl मिलता है, प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है RCl। ठीक है, हम अल्किन को भी यूज कर सकते हैं, और जैसे अल्किन देखा तो समझ लेना उसके ऊपर क्या होता है, EAR, मतलब एडिशन रिएक्शन करनी है। एडिशन करने के लिए HCl HBr HI दिए जा सकते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल
फॉलो करना पड़ेगा। अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन होता है तो उसमें से मेजर प्रोडक्ट निकलेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। HBr पेरोक्साइड के साथ में दिया है तो एंटी मार्कोनी रूल मेजर प्रोडक्ट निकालने के काम में आएगा। ब्रोमीन दिया है तो जेमिनल डायहालाइड इस तरीके से बनता है। बात समझ में आई है? ठीक है। अल्केन से भी बना सकते हैं। अब जैसे अल्केन देखा, अल्केन तो पैराफिन है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो एक ही टाइप की वो रिएक्शन शो करता है, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल का बेस्ट एग्जांपल यहां पर आपके पास में है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, है ना। सो इस तरीके से फ्री रेडिकल रिएक्शन करना है Cl2H के प्रेजेंस में, Br2H के प्रेजेंस में। ठीक है, ये भी आपने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, 11th में देखा होगा। हैलोजन एक्सचेंज की हमारे पास में मेथड होती है। हैलोजन एक्सचेंज नाम में लिखा है, हैलोजन को एक्सचेंज कर लो। SN2 लिखा है मैंने, SN2 का मतलब बल्ले बल्ले समझ लेना, मतलब यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक लिविंग ग्रुप को हटाओ, न्यूक्लियोफाइल को लगाओ। यहां से आप X को हटाइए, I को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। X को हटाइए, F को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। ठीक है, लिविंग ग्रुप को हटाओ, न्यूक्लियोफाइल को लगा दो। तो फिंगरस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिपरेशन कर लिया, फिर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो ही पॉइंट आपको याद रखना है, सोल्यूबिलिटी इन वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर किसी भी कंपाउंड के देखते हो तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता तो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास आएगा। और अगर ब्रांचिंग वाला दिया है, साइड चेन दिया है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग आता है। नहीं समझा? कैसे चेक करना है, चेक कर लो। यहां पर जैसे ये दो कंपाउंड दिए है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, यहां दो कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इधर आयोडीन है ना, तो आयोडीन का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा इस कंपाउंड का। इन दोनों कंपाउंड को देख लो, सभी में तीन कार्बन है, एक आयोडीन है, मोलर मास सेम है, मोलर मास सेम है। अब कैसे चेक करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा ब्रांचिंग। यहां पर ब्रांचिंग में दिख रहा है, साइड चेन में दिख रहा है, तो ब्रांचिंग में है मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, कम। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, देयरफॉर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। बस ये दो पॉइंट आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखने हैं। फिर आते हैं जो कंपाउंड हमने बनाया अल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर हमें रिएक्शंस करनी है। अब अल्काइल हैलाइड देखते से समझ में आना चाहिए, अरे अल्काइल हैलाइड का मतलब तो RX होता है, और इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या E2 मैकेनिज्म कर सकता है। E2 मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन, जहां से अल्किन बनता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल दिया जाएगा जो कि इस X को हटा देगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, OH- दिया जा सकता है। ये सारे सोर्सेस है। ठीक है, एक्वस में लिखा रहेगा, ठीक है, एक्वस में लिखा रहेगा, OH आएगा, ढाई से अटैक करेगा, X को हटाओ, OH को लगाओ, तो ROH बन सकता है। ठीक है, अगर अल्कोक्साइड दिया है तो X को हटाओ, OR को लगाओ, तो ईथर बन सकता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KCN CN अटैच होता है, AgCN NC अटैच होता है, KNO2 ONO अटैच होता है, AgNO2 NO2 अटैच होता है। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही एग्जांपल्स है। फिर बचा कौन सा है, E2 मैकेनिज्म, अल्किन बनने की प्रोसेस। ठीक है, तो अल्किन बना लेते हैं। अल्काइल हैलाइड ले लिया, अल्कोहलिक KOH आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। अल्कोहलिक KOH होगा तो यहां पर क्या बन सकता है, अल्किन बनता है। मेजर प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो सेटजैप रूल को याद करना पड़ेगा। दो में से कौन सा अल्किन ज्यादा स्टेबल है, तो अल्किन की स्टेबिलिटी बताने के लिए हम सेटजैप रूल को यूज करते हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेटल के साथ में भी रिएक्शन शो करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अल्काइल हैलाइड। अगर मेटल मैग्नीशियम है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, और सोडियम के साथ में दिया है तो उर्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्स फिटिक रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शंस आपने देखे हैं, है ना। तो ये मेमोरी मैपिंग के फॉर्म में भी आ रहा है और एक रिवीजन भी आपके लिए हो रही है अच्छे से, और इसी तरीके से आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, तो हैलो अरेंज में आते हैं। इस चैप्टर का सेकंड वाला पार्ट हैलो अरेंज। हैलो अरेंज बोला तो बेंजीन के साथ में डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, नाउ इसको प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरेंज करना है, तो बेंजीन उठा लो। अब जैसे मैं बेंजीन पे आता हूं तो मैं समझ लूंगा कि बेंजीन के दो रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के ऊपर कॉमनली, एक तो AES या फिर SN1AR। AES क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके 6 एग्जांपल हर चैप्टर में आपको दिखते हैं। ठीक है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। उसमें से हमें क्लोरीन या ब्रोमीन को अटैच करना है
तो ये क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है, AES का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना है। ठीक है, नाउ SN1AR बस एक ही एक कंपाउंड है आपके सिलेबस के अंदर, एक ही कंपाउंड है जो SN1AR रिएक्शन शो करता है। AR क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। SN1 का मतलब है कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब यहां से N2 को हटा दीजिए और कार्बोकैटायन बन जाएगा। सर ये कार्बोकैटायन तो बहुत अनस्टेबल है। हाँ बेटा, फिर भी बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर गैसियस फॉर्म में निकल के जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत स्टेबल है। यहाँ पर N2 निकल के जा रहा है, मजबूर है, N2 निकल के जा रहा है तो इसको बनना ही पड़ेगा। सो ये पॉजिटिव चार्ज बना है, इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो चिपक जाएगा तो भाई न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड मिल जाएगा, एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या कर सकते हैं हम? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, डायजोनियम सॉल्ट ले लिया, कॉपर क्लोराइड डाल दिया तो क्लोरीन अटैच होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन। CuBr में ब्रोमीन है, CuHCl में क्लोरीन है, CuHBr में ब्रोमीन है, CuCN में Cn- है, Ki में I- है, HbF4 में F- है। ऑल दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफाइल को लाइए, N2 को हटाओ, न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दो, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स। पहले दो रिएक्शन को गैटरमन रिएक्शन, बाद में दो रिएक्शंस को सैंडमेयर रिएक्शंस, फिर बाल-शाइमन रिएक्शंस। ठीक है, कड़क हो गई रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने हैलोअरीन्स बनाया है, बेंजीन के ऊपर हैलोजन अटैच है, वो उसके साथ में हमें कुछ रिएक्शंस करनी है। कैसे करनी है उसका नेचर देख लो। ये नेचर कैसा होता है उसका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। दो टाइप के रिएक्शन ये कंपाउंड शो कर सकता है। AES अगेन वो 6 एग्जांपल जो कॉमन होते हैं, कौन से? वही यार, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्रॉप अल्काइलेशन, फ्रीडल क्रॉप असाइलेशन। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बताया ना? ऑर्थो पैरा, मतलब दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक में ऑर्थो पे आएगा, एक में पैरा पे आएगा। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है इसमें? क्लोरीन है। इसमें कौन सा है? NO2 है। इसमें कौन सा है? SO3H है। इसमें कौन सा है? R है। इसमें कौन सा है? ये वाला है, असाइल ग्रुप। तो चिपका दो यार उसको, ऑर्थो पे पैरा पे, ऑर्थो पे पैरा पे, ऑर्थो पे पैरा पे, ऑर्थो पे पैरा पे, ऑर्थो पे पैरा पे। कौन सा मेजर होता है? इस वाले चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरा विल बी मोर स्टेबल, मोर मेजर प्रोडक्ट रहेगा। पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट रहता है। पैरा प्रोडक्ट कैसा रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। बात समझ में आई? पैरा प्रोडक्ट कैसा रहेगा? मेजर रहेगा। होपफुली आपको ये रिवाइज हो रहा है अच्छे से। नाउ दूसरी जो कैटेगरी आती है वो बहुत स्पेशल है, इसको ध्यान रखना। यहां पर बेंजीन के ऊपर हैलोजन तो अटैच है, ये कौन सी रिएक्शन शो करता है? SN2AR। ठीक है, AR का मतलब एरोमेटिक, SN2 वाली रिएक्शन नहीं है ये, SN2 की रिएक्शन नहीं है, SN2AR रिएक्शन है। एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर स्पेशल कंडीशन पे की जाने वाली रिएक्शंस, बहुत स्पेशल है ये। कैसे? इस रिएक्शन को करना है तो बहुत डिफिकल्ट है यार। अब करना ही चाहते हो तो दो रास्ते हैं आपके पास में, या तो ड्रास्टिक कंडीशन दी जाएगी, जैसे डॉज मेथड को देख लीजिए आप। डॉज मेथड में ड्रास्टिक कंडीशन दी है सिलेबस के अंदर, है ना। टेम्परेचर होता है 625 के अराउंड केल्विन में, प्रेशर होता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो इस वाले कंडीशन पे ये रिएक्शन हो सकती है। एक्स को हटाइए, न्यूक्लियोफाइल को लगा दीजिए अगर ड्रास्टिक कंडीशन होगी तो। नहीं तो ये जो हैलो एरिन्स वाले कंपाउंड्स होते हैं ये दूसरी टाइप की रिएक्शन शो कर लेंगे। कौन सी? उसको बोला जाता है, यानी कि SN2AR ही होगा, लेकिन कंडीशन रहेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। जैसे यहां पर देखो, ऑर्थो पे NO2 है, ऑर्थो और पैरा पे NO2 है, दोनों ऑर्थो और पैरा पे NO2 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर बढ़ता है उतने आसानी से इस X को हटाया जा सकता है, हैलोजन को हटाया जा सकता है, मतलब CX बॉन्ड ब्रेक हो सकता है इजीली। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल ब्रेक इजीली, और कौन सा डिफिकल्ट है? तो भाई यहां पर डिफिकल्ट जाएगा समवॉट, इधर में डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन ये थोड़ा इजी है, ये उससे भी इजी है। CX बॉन्ड को तोड़ना ये सबसे आसान है, यहां पर रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल डॉज मेथड आता है, ये वाला डॉज मेथड। क्लोरीन को हटाओ यार, NaOH के साथ में रिएक्शन होगी, 600 के आसपास टेम्परेचर होगा, प्रेशर दिया जाएगा। क्लोरीन को हटाओ, OH को लगाओ तो फेनॉल बन जाता है। दिस इज कॉल्ड डॉज मेथड, दिस इज कॉल्ड डॉज मेथड। होपफुली आप सबको समझाए। एंड पॉइंट नंबर 8 मैंने आपको बता दिया, टोटल मिला के 8.9 पॉइंट मैंने बताए थे। ठीक है, 8 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और जो 9वां पॉइंट है वो आप लोगों को करना है, पॉइंट नंबर 9। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनको आपको पढ़ के रख लेना है। कौन से है? डाइक्लोरोमीथेन है, क्लोरोफॉर्म है, टेट्राक्लोरोमीथेन है, फ्रियॉन इसी को हम बोलेंगे, DDT, ठीक है, एंड BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इनको आपको पढ़ के रखना है। तो ये है क्विक रिवीजन। अब देखो ध्यान से समझना, जब भी आप रिवीजन करने में बैठोगे हैलोजन डेरिवेटिव्स तो याद इसी तरीके से करना है। मैं लास्ट में आपको समराइज करके दे रहा हूं,
इसी तरीके से आपको करना है बेटा। कौन सा तरीका रहेगा, कौन सा तरीका रहेगा इसमें, कौन सा तरीका रहेगा इसमें से? सबसे पहले हैलोजन डेरिवेटिव के 9 पॉइंट्स पढ़ने के लिए बोला था सर ने। पॉइंट नंबर 1 क्लासिफिकेशन था, मोनो हैलोजन डायहैलोजन टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे। पॉइंट नंबर 2 में नॉमेनक्लेचर था, हेलो अल्केन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, प्रीफिक्स लिखना है, ये सर सारी बातें। पॉइंट नंबर 3 आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में डी एंड एल सारी कहानी है। कायरल का मतलब क्या, ऑप्टिकल का मतलब क्या, ये वो रेसिमी मिक्सचर इंपॉर्टेंट था SN1 में। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 प्रिपरेशन, अल्कोहल से बना सकते हैं, अल्किन से बना सकते हैं, अल्केन से बना सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज, अरे कुछ नहीं यार, उसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछते हैं और सोलिबिलिटी पूछते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। एसएन रिएक्शन कर लेना है, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है। एलिमिनेशन रिएक्शन E2 मैकेनिज्म है, वहां से अल्किन बनता है। कौन सा अल्किन स्टेबल है, सेट्ज़र्फ रूल से पता चल जाएगा। मेटल के साथ में रिएक्शन हो सकती है ना, मेटल के साथ में मैग्नीशियम दिया तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, और सोडियम दिया तो उर्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्स फिटिक रिएक्शन, ऐसे कुछ छोटे मोटे रिएक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। वही बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। पॉइंट नंबर 7 में हम लोगों ने देखा प्रिपरेशंस ऑफ हैलोअरिन्स। अरिन्स को कैसे बनाते हैं, बेंजीन के ऊपर हैलोजन को अटैच करना है, कैसे करोगे? तो हमारे पास में 2 मेथड थी उसके लिए। पहली मेथड थी हमारे पास में डायरेक्ट AES रिएक्शन कर लो, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, और फिर हमारे पास में थी SN1AR रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे गैटरमन सैंडवेयर रिएक्शन, बाल-शाइमन रिएक्शन कर लो, ठीक है। और फिर उसके ऊपर भी हमें रिएक्शंस करनी है हैलोअरिन्स के ऊपर, तो भाई वो 2 टाइप के रिएक्शंस तो कॉमनली शो करता है। एक AES, 6 एग्जांपल्स बड़े कॉमनली है, 6 एग्जांपल्स। और फिर दूसरा SN2AR। SN2AR में क्या जरूरी है, ड्रास्टिक कंडीशन होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ये तो उससे भी क्विक मैंने आपको रिवाइज करके दिया। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आप सबको ये वर्क करेगा और बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये माइंड मैपिंग, और ये एकदम से क्विकेस्ट फॉर्म में रिवीजन हैलोजन डेरिवेटिव की। सो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी लेके नेक्स्ट चैप्टर को टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सी यू देन।